गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 14 काल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम काल के भेद, परिभाषा और काल का और का प्रयोग है वो जानेंगे। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने क्रिया पढ़ी। जो शब्द किसी काम के करने को बताते हैं उन शब्द को धातु कहते हैं और वही क्रिया होती है। ठीक है। और काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय यानी टाइम का पता चलता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से बोध होता है वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे संचित गाता है। अपूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया वर्तमान काल से आरंभ होकर अभी चल रही है। जैसे नितिन गीत गा रहा है, यानी क्रिया ये अभी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, डाउट हो अभी कि ये अभी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे संचित पढ़ता होगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुई है क्रिया, तो ये क्या है? ये संदिग्ध वर्तमान है। इसके बाद दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बहुत पहले हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। सामान्य भूत, इसमें सामान्य तो पता चलता है कि क्रिया पहले से ही खत्म हो चुकी है। जैसे राम ने रावण को मारा। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी खत्म हुई है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना चुकी। यह क्रिया कैसी है बच्चों? इसमें काम अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है। इसके बाद है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी अभी भी उसमें संदेह है पूर्ण होने में। जैसे कपिल खेल रहा था। पूर्णभूत, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में काफी पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये काम पहले हो चुका है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके बाद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध होता है बेटा डाउट। ठीक है, तो जिसमें आपको लगता है कि अभी ये काम हो रहा होगा या नहीं होगा, तो वहां पे संदिग्ध भूत होता है। जैसे भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसकी बस छूट गई होगी। हेतु मदभूत, भूतकाल के में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हेतु मदभूत कहलाता है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो क्या होता? तो आप पास हो जाते। अब इसमें बेटा पहला जो है, पहला वाक्य जो है वो अगर आधा पढ़ेंगे तो आपको दूसरा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों का महत्व होता है। ऐसे में उसे हेतु मदभूत कहते हैं। इसके बाद है तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? फ्यूचर टेंस, जो कि समय आने वाला है उसके बारे में बात की जाती है। जैसे मेरा भाई आज आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? अभी आया नहीं है, आएगा। आने वाला समय
बता रहा है, तो ये भविष्यत काल है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से भविष्य के सामान्य ढंग से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा जाएगा। संभाव्य भविष्यत, संभाव्य यानी आपको संभावना है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो। नेक्स्ट है पक्ष। प्रत्येक कार्य व्यापार किसी काल अवधि में होता है। इसके बीच यह एक काल अवधि में शुरू भी होता है और अंत तक फैला होता है। इस फैली हुई काल अवधि को कार्य व्यापार को देखना कहते हैं। इसके बच्चों 4 भेद हैं। नित्य बोधक पक्ष, इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती है। जैसे रवि डॉक्टर है, अब डॉक्टर है, एक दिन के लिए नहीं है बेटा, आगे तक जीवन भर वो डॉक्टर ही कहलाएगा। तो ये क्या है? ये है नित्यता बोधक पक्ष। दूसरा है आवृत्ति मूलक पक्ष। इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है, यानी कि यह कभी खत्म नहीं होती। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो बच्चों ये हमेशा होगा पूर्व से, ये नहीं कि आज पूरब से निकल गया सूर्य और कल पश्चिम से निकलेगा। तो ये क्या है? आवृत्ति मूलक पक्ष। तीसरा है सात्यबोधक पक्ष। इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा होता है। जैसे रमेश पढ़ रहा है। पूर्वकालिक पक्ष, इसमें व्यापार पूरा या समाप्त हो चुका होता है। जैसे सुरेश काफी दौड़ चुका है। इसके बाद है वृत्ति। जब क्रिया रूप वक्ता लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति के भी भेद हैं, और इसके कितने भेद हैं बच्चों? इसके 6 भेद हैं। पहला है आज्ञार्थ, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, तुम अपने घर जाओ। दूसरा है इच्छार्थ। इच्छार्थ यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को गुड विशेस देते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। तीसरा है संभावनार्थ, जिसमें कहीं संभावना बताई जाती है, तो इसमें कार्य जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा हो। चौथा है निश्चयार्थक। निश्चयार्थक यहाँ पे आप निश्चित है, जैसे मुझे आज मुंबई जाना है। पांचवा है संकेतार्थ, जहाँ के लिए किसी काम को संकेत किया जाता है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। और आखिरी है प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थ, जिसमें आप किसी चीज को जानने के लिए प्रश्न करते हैं, वहां प्रश्नार्थ होता है बच्चों। जैसे अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो इसके साथ ये पूरा पाठ समाप्त हुआ वृत्ति के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। आप इसे पढ़िएगा ध्यान से और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।